अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको हंसता मुस्कुराता रखे। यहाँ पे जी मैं आज फोर्थ जो हमारा रोज़ा था उसकी सैरी जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उससे पहले की जो 2 दिन के अंदर मैंने प्रिपरेशन की है रमज़ान की, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करती रहूँगी जब टाइम मिला। एक तो रमज़ान है और दूसरा ये जो हमारा एक एक मिनट है ना रमज़ान के महीने का, वो बहुत कीमती है। तो इसलिए मुझे टाइम बहुत कम मिलता है, एडिटिंग का नहीं मिल रहा, वॉइस ओवर का नहीं मिल रहा। तो मैं कहती हूँ कि ये जो टाइम है ये हमारा एक एक पल बहुत कीमती है, तो इसे हम अल्लाह की याद में गुजारें तो वो सबसे बेस्ट है। तो खैर ये मेरे पास क्लिप्स तो बहुत ज़्यादा बने हुए थे, लेकिन एडिटिंग में और आपको पता है अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चलें जी आज जो है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सहरी में मैं बना रही हूँ आलू कीमा और साथ में जी चाय और रोटी। और मैं अपनी जो सहरी की रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम लोग सहरी में क्या खाते हैं। और ये जो तवा आपको दिख रहा है ना, ये जी मेरे हस्बैंड का कज़न जो है वो पाकिस्तान गया हुआ था, तो आते हुए उसको तवे का बोला था, क्योंकि यहाँ पे जो तवा था ना उसके ऊपर रोटी जल जाती थी, सही बनती नहीं थी। तो अम्मी ने फिर उसको बोला आते हुए तवा लेके आना। तो उनकी जो बहन है जो मेरी नंद है, कज़न नंद, तो उन्होंने ये तवा भेजा है। और माशाल्लाह से तवा बहुत बड़ा है। बड़ा तो जितना भी हो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन हैवी बहुत है। खैर यहाँ पे मैंने 2 प्लेन रोटियां बनाई थी। उसके बाद जी फिर मैंने 2 रकात नफल पढ़े। चाहे जितनी भी आपको जितना टाइम मिलता है उतना ही अच्छा है, 2 पढ़ें 4 पढ़ें, लेकिन मैंने 2 नफल पढ़े। उसके बाद फिर मैंने फिर से रोटी बनाई है, क्योंकि पहले प्लेन रोटियां बनाई हैं, उसके बाद जी फिर अम्मी के लिए रोटी बनानी थी। तो अम्मी जो है वो रोटी के ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा घी लेती हैं, उनकी रोटी पे घी लगा देती हूँ। और हस्बैंड जो हैं वो बाउल में घी थोड़ा सा गर्म करती हूँ उनके लिए, तो वो उस बाउल से घी लगा के खाते हैं। और मैं कभी कभार जो है रोटी के ऊपर बटर डाल देती हूँ, और कभी जो है मैं सालन ही सिर्फ लेती हूँ। पहले तो मुझे भी घी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होता था, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन अब मैं खा नहीं पाती, पता नहीं क्यों। अब थोड़ा सा भी मैं अगर ऑयली चीज़ पराठा खा लेती हूँ या गीर खा लेती हूँ ना, तो ऐसे अजीब सी तबीयत हो जाती है। तो इस वजह से मैंने कहा चले उससे बेहतर है कि मैं सालन और योगर्ट ले लूँ सहरी में, तो मेरा दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह से फिर अच्छा गुजरता है। खैर ये मैंने रोटी पे घी लगा दिया है, और साथ में जो मेरी मसरूफ़ियात है वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी दिन गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और जो मैंने प्रिपरेशन भी की है ना कुछ 2 दिन के अंदर अंदर रमज़ान मुबारक की, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। खैर आज सोना था, लेकिन मैं सोई बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो थोड़ा सा मैंने सहरी बनाने के बाद फिर मैंने पैकिंग करनी थी, थोड़ी सी वो पैकिंग की है। उसके बाद सहरी की है। सहरी में हरम भी जाग गई थी, उसको भी उठाना ज़रूरी था, क्योंकि वो नाराज़ हो जाती है अगर सहरी के लिए ना उठाऊँ। रोज़ा तो वो कहती है मैं रखूँगी, लेकिन जब उसकी हिम्मत नहीं होती, मुझे पता है बच्चे मतलब रोज़ा रख ही नहीं सकते, दिन बड़े हैं और स्कूल जब जा रहे हो ना फिर बच्चों के लिए मुश्किल होता है। खैर उसके बाद ये जो मेरे पास बैटर बना हुआ था ना, जो मैंने रमज़ान की प्रिपरेशन के लिए ही पहले बना के रखा था, लेकिन मुझे इनकी टिक्कियाँ बनाना के लिए भी टाइम नहीं मिला था। तो आज जाना था, आज हम लोगों ने निकलना था अपने सफ़र पे, अपने मुबारक सफ़र पे। तो फिर मैंने कहा कि चले ये ख़राब हो जाएगा, इसको फ्रीज़ उस तरह नहीं करते। तो मैंने कुछ कबाब इसके इस तरह बना दिए, और कुछ जो है वो कटलेट्स गोल वाली टिक्कियाँ बना दी हैं। तो इस तरह बना के इनको मैं एग और ब्रेड क्रम्ब लगाए, और इनको मैं इन्हें फ्रीज़ कर दिया था। उसके बाद हमारी पैकिंग भी कंप्लीट हो गई थी। ये थर्सडे का व्लॉग था, और हम लोग जी अपने सफ़र पे, मुबारक सफ़र पे हम लोग निकल आए हैं। तो मैंने कहा है काफ़ी टाइम मैं आप लोगों के साथ अपने जो सफ़र का व्लॉग है वो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए शॉर्ट से जो क्लिप्स हैं सफ़र के वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे जी हम लोग घर से निकले थे असर से, तकरीबन कुछ टाइम पहले निकले थे। तो अब असर का टाइम था, तो हमने कहा है चलें इधर नमाज़ पढ़ लेते हैं असर की। पंप पे हम लोग रुके हैं, यहाँ पे नमाज़ होगी, उसके बाद फिर अपने सफ़र पे रवाना करो हो जाएंगे। नहीं, अभी कौन सा खाना? अभी तो रोज़ा है, अभी रोज़ा है। असर की नमाज़ के बाद हमारा सफ़र फिर से स्टार्ट हो गया है।
तो थोड़ा सा हम लोग आगे गए, हो गया जी मगरिब का टाइम, तो अफ्तारी का टाइम हो गया था। स्नैक्स वगैरह हम लोगों ने अपने साथ रख लिए थे। हल्का फुल्का खजूरें रखी थी, साथ में बिस्किट जूसेस वगैरह थे, क्योंकि मामू ने अपनी तरफ इनवाइट किया कि अफ्तारी मेरी तरफ करनी है। वैसे तो अफ्तारी रमज़ान में किसी की तरफ जाना नहीं अच्छा लगता, और वो भी इनके साथ फैमिली भी नहीं थी, फिर भी मैं कहती हूँ कि इनकी इतना ज़्यादा उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था कि फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती ही बोला है कि नहीं, इफ्तारी जो है वो मेरी तरफ ही करनी है। तो यहाँ पे जी ज़ाहिरी बात है, इतने खुलूस से कोई बुलाए तो उसकी तरफ ना जाइए, हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने बुलाया, हम लोग चले गए फिर मामू की तरफ। मामू ने गर्मा गर्म वहाँ पे उस टाइम हालांकि इफ्तारी हो चुकी थी, उसके बाद फिर हम पहुँचे, उन्होंने गर्मा गर्म पकौड़े बनाए। तो बाकी जो मिक्सचर था वो बना के रखा हुआ था। चना चाट जो है हमारे लिए सेपरेट था, स्पाइसी था, और बच्चों के लिए जो है वो उन्होंने नॉन स्पाइसी रखा है। तो यहाँ पे जी हम लोग अपने जो इफ़्तार पार्टी है उसको एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने खाने में बनाया हुआ था जी मटन कढ़ाई थी, कौरमा था, लेकिन बहुत टेस्टी था, सारा कुछ बहुत ज़्यादा मज़े का था। और साथ में रोटी भी उन्होंने ख़ुद बनाई है, इतनी अच्छी कि जैसे लड़कियां रोटी बनाती हैं ना बारी बारी, तो इसी तरह बारी बारी सी रोटियां बड़ी बड़ी बनाई हुई थी। वहाँ पे हमारा रेस्ट भी हो चुका था, और हमारा घर का खाना भी हमें मिल चुका था, क्योंकि बाहर जब जाए ना तो बाहर जाके तो घर के खाने बहुत याद आते हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये कमी भी पूरी हो गई, और साथ में फिर से हमने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद हमारा सफ़र फिर से जी हो गया स्टार्ट। खैर हमारे लिए ये हुआ कि मामू ने सैरी भी साथ ही दे दी थी कि आप लोग क्या पता कहाँ पे आप लोगों को सैरी आ जाए, तो रास्ते में कहीं पंप हो, रेस्टोरेंट हो या ना हो, तो ऐसा है सैरी साथ रख लें, तो जहाँ भी हुआ तो आप सैरी कर लेना। तो इसलिए फिर हम लोगों ने सैरी भी साथ रख ली थी। और नींद तो वैसे भी रात को हमें आनी नहीं थी, क्योंकि हम रमज़ान मुबारक में वैसे भी घर में भी सारी रात नहीं सोते, सैरी के बाद फजर की नमाज़ के बाद जो सोते हैं। हस्बैंड ने बोला है रात को जितना ड्राइव हो सका हो जाएगा, और सैरी के बाद मुझे आ जाएगी नींद। हुआ भी वैसे ही। फिर जी हमें फजर के बाद ना नींद आनी शुरू हो गई। जब नींद आई तो फिर रास्ते में ही पंप था, बस ये था गुजारा कर लिया था। वहाँ पे हस्बैंड ने लिया है रूम, और सब ने किया है रेस्ट। तो जैसा कि हमारा नींद की सोने की रूटीन थी वो हम लोगों ने की है, और तकरीबन 12 बजे हम लोग फिर उठ के हम लोगों ने नमाज़ वगैरह ज़ोहर की पढ़ी है। और फिर हम पंप से उस टाइम पता नहीं कौन सी जगह थी, वहाँ से हम लोग निकले हैं ताइफ की तरफ। अभी देखिए हल्की हल्की सी रोशनी हो रही है, तो यहाँ पे फिर हम लोग निकल गए थे। अच्छा, उम्रा इतना मुश्किल नहीं है। उम्रा करने में ना कोई थकावट नहीं होती, बल्कि हमें जो थकावट होती है सबसे ज़्यादा हमें जो सबसे ज़्यादा थकावट होती है वो होती है सफ़र की। सफ़र में हम लोग थकावट से बस क्या कहते हैं कि थकन से ना चूर चूर हो जाते हैं, बच्चे थक जाते हैं, ख़ुद को इतनी ज़्यादा थकावट होती है, ऐसे लगता है जैसे बस थकावट से तबीयत ख़राब हो रही है। तो क्योंकि सफ़र हमारा है जी बिना स्टे के, बिल्कुल नमाज के लिए भी अगर हम लोग ना रुके ना तो 14 हावर्स का जो है हमारा सफ़र बनता है। आप खुद सोच लें, तो इतनी दूर जाना बहुत मुश्किल है। तो खैर अल्लाह पाक का बुलावा हो तो ये खुशी की थकावट होती है, ये थकावट लगती भी नहीं है। कहते हैं किसी को नहीं बताएंगे, तो वैसे ही वो ही हुआ। मैं अपनी फ्रेंड को नहीं बताना चाह रही थी कि हम मतलब जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि हर दफ़ा उनकी तरफ जाएं, और उनको भी छोटे छोटे उनके बच्चे हैं तो मुश्किल होती है। और दूसरा रमज़ान मुबारक में तो और ही ज़्यादा मुश्किल होती है कि मतलब छोटे छोटे बच्चों के साथ अफ्तारी बनाना, सहरी बनाना बहुत मुश्किल होता है। और मैंने कहा जब उम्रे से वापस आएंगे उनको मैं मैसेज कर दूँगी, तो उनको पहले ही पता चल गया था। और उन्होंने फिर ताइफ में हमें अपनी तरफ बुलाया कि नहीं, हमारी तरफ आना। इतना ज़्यादा उन्होंने मतलब इंसिस्ट किया है कि इनकार बंदा कर ही नहीं सकता था। तो इनकार करने का तो कोई जवाज़ ही नहीं था, क्योंकि उनकी हो जानी थी नाराज़गी, वो नाराज़ हो जाते। तो इसलिए फिर हस्बैंड ने बोला है कि चलें सीधा उनकी तरफ ही जाते हैं। तो यहाँ पे जी जो ताइफ में मेरी फ्रेंड है, मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड हैं, बेसिकली जो फ्रेंड थे हस्बैंड की हैं, फिर आगे से उनकी जो मिसेज़ है वो मेरी फ्रेंड हो गई। तो हम लोग उनकी तरफ आ गए थे। तकरीबन शाम के टाइम हम लोग पहुँचे हैं फिर यहाँ पे। और ये है उनका माशाल्लाह से क्यूट सा छोटा सा बेबी, और जो कि अल्लाह पाक ने उन्हें 13 साल के बाद जी इस नेमत से, अपनी नेमत से नवाजा है। अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी सलामती अता करें, अल्लाह पाक इसको सेहत अता करें। और यहाँ पे इन्होंने इफ्तारी बनाई हुई थी। इफ्तारी माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी बनाई हुई थी। बस ये होता था इनका भी यही है कि कहती हैं घर में जो भी चीज़ है मैं कहती हूँ कि आपके सामने ला के रख दूँ। तो हुआ भी कुछ यूँ ही। और कबाब तो जो वो बना रही थी चपली कबाब, वो तो ज़बरदस्ती उनसे मैंने ना
कीमा रख के तो फ्रिज में रखा है, कीमा लेके फ्रिज में रखा है। जो उन्होंने बैटर बनाया हुआ था कबाब का, मैंने कहा है नहीं इतना कुछ बना लिया, इतना कुछ खाया ही नहीं जाता। और दूसरा ये हम लोग इफ्तारी में घर में भी खाना नहीं खाते, और इन्होंने बनाया हुआ था पुलाव भी, और इसलिए मैंने कहा है बहुत कुछ हो गया माशाल्लाह से। बहुत ज़बरदस्त इफ्तारी थी इनकी। और स्नैक्स में पकौड़े थे, समोसे थे, फ्रूट चाट, मतलब जो इफ्तारी में होता है। हम तो कह रहे थे कि हम इफ्तारी के बाद जो है वो उम्रा के लिए निकल जाएंगे, लेकिन थकावट बहुत हो चुकी थी और इन्होंने भी कहा नहीं सहरी के बगैर नहीं भेजेंगे, सहरी करना आप लोग घर पे यहीं पे हमारे पास, तो फिर आप लोग जल्दी निकल जाना, बेशक रात को 2 बजे आप लोग चले जाएं यहाँ से सहरी करके, तो लेकिन सहरी किए बगैर नहीं भेजेंगे। तो खैर फिर उसके बाद ये हुआ कि मुझे जल्दी उठना था, ज़ाहिर सी बात है सारी चीज़ें बैग से निकालनी थी, बच्चों की, हस्बैंड की और मदर इन लॉ की, सबकी चीज़ें निकालनी थी। तो इसलिए मैं फिर सोई भी जल्दी और उठी भी जल्दी। तो उसके बाद जी फिर बच्चों को उठाया, बच्चों को रेडी वगैरह करना था, तो इसलिए मैंने सारा कुछ चीज़ें जो है मैं निकालनी स्टार्ट कर दी थी। बस यही तक है आज का व्लॉग। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी उम्रा। फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।